हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का अध्याय 1 देखेंगे, वंशागत एवं विभिन्नता, जिसमें हमारा पहला टॉपिक्स बनता है आनुवांशिकता, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवांशिकता या जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया को हम आनुवांशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमारा डिफिनीशन बन जाएगा कि आनुवांशिक विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वंशागत या आनुवांशिकता कहलाती है। अगला टॉपिक इसमें आता है अनुवांशिकी। तो सबसे पहले किसी भी जीवों में किस प्रकार से लक्षण जाते हैं, किस प्रकार से लक्षण स्थानांतरित होते हैं, कौन कौन से लक्षण जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, इन सब का अध्ययन वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था, जिनको हम आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहते हैं। लेकिन इनसे भी पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक बेटसन ने दिया था। उन्होंने बताया कि आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा किसी जीवों में लक्षणों के समानता और विषमानता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। तो आनुवांशिकी की परिभाषा सिंपल से कि आनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा किसी जीवों में लक्षणों के समान और विषमान का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है आनुवांशिक विज्ञान की आधुनिक नींव। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किस प्रकार से आनुवांशिकी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से आनुवांशिकता की उत्पत्ति हुई। तो आइए देखते हैं। वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में इन्होंने आनुवांशिक प्रयोगों को करके सिद्ध किया कि किस प्रकार से लक्षण स्थानांतरित होते हैं, कौन कौन से लक्षण स्थानांतरित होते हैं। इससे पहले भी कई वैज्ञानिक थे, जैसे पाइथागोरस, अरस्तु। ये सभी वैज्ञानिक आनुवांशिकी शब्द से परिचित थे, लेकिन उसका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाए। तो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आनुवांशिकी का प्रयोग करके एक पूर्ण रूप से सिद्धांत दिया। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में आनुवांशिकी की नींव डाली। सबसे पहले अपना संकरण प्रयोग करके एक लक्षणों का क्रम से प्रयोग करके इन्होंने देखा कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगला आता है टॉपिक हमारा मेंडलीय वंशागत का मतलब कि मेंडल ने किस किस लक्षण को लेकर अपना प्रयोग किए
और उसका परिणाम हमको क्या प्राप्त हुआ। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एकाकी लक्षणों को लेकर क्रम से अपना प्रयोग किए। तो इसी घटना को हम मेंडलीय वंशागति कहते हैं। तो एकाकी लक्षणों को लेकर मेंडल ने अपना जो संकरण प्रयोग किए, उसी संकरण प्रयोग को हम कहते हैं मेंडलीय वंशागति। अब मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव किए। उन्होंने कहा कि हम मटर के पौधे को लेकर उस पर अपना संकरण प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो मटर का पौधा जो कि उनके आंगन में उगा हुआ था, उसी को लेकर उन्होंने अपना संकरण प्रयोग किए। मटर के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम था पायसम सेटाइवम। अब उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किए। तो किस प्रकार से किए, क्यों मटर के पौधों का ही चुनाव किए? मटर के पौधों का कुछ विशेष लक्षण था, उस विशेष लक्षण के कारण ही मेंडल ने मटर के पौधों का ही चुनाव किए। तो देखिए, उद्यान मटर का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी। अब अगला बात आता है मटर के पौधों की माप की। तो मटर के पौधों की जो माप होती है वह छोटी होती है और इनकी जो जीवन अवधि होती है वो भी क्या होती है, 2 से 3 माह की होती है। तो माप में ये छोटे होते हैं, माप में छोटे होते हैं। इनकी अवधि 2 से 3 माह होती है। पहला लक्षण हो गया कि मटर के पौधों का चुनाव किस लिए। दूसरा, द्विलिंगी। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। जब द्विलिंगी होता है तो यह भी एक इसका प्रमुख लक्षण बन जाता है। और साथ ही साथ आपको यह मालूम होगा कि जब द्विलिंगी होंगे तो सिंपल सी बात होगी कि इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। अगला बात होती है कि स्वपरागण होते रहने पर, जब मटर के पौधों में स्वपरागण होते रहता है तो कुछ समय बाद इसमें क्या होते हैं, परपरागत आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसमें क्या होती हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कई पीढ़ियों तक इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। अगला आता है परपरागण भी। तो मटर का जो पौधा होता है इसमें परपरागण भी संभव होता है, यह भी इसका एक प्रमुख लक्षण हो गया। और अगला जो आता है वह इसमें बीज के अंकुरण के लिए, पुष्पन के लिए मटर के पौधों में किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें क्रॉस कराया जाता है, नई पीढ़ी का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है। ये इतनी बात हो गई आपके इस मटर के पौधों के लक्षण की। तो अगला जो टॉपिक हमारा आता है कि मेंडल ने किन किन लक्षणों को लेकर अपना संकरण प्रयोग किए थे। मटर के पौधे का कितने लक्षण लिए थे, वो लक्षण कौन थे। तो आइए हम देखते हैं कि वो हमारे लक्षण कौन कौन से थे जिसके लिए मेंडल ने अपना संकरण प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने अपना संकरण प्रयोग मटर के पौधे के 7 लक्षणों को लेकर किए थे। तो वो 7 लक्षण हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला लक्षण था फूलों के रंग का। और दूसरा हमारा था
बैगनी। और तीसरा जो हमारा अप्रबल लक्षण था वह हमारा था सफ़ेद। वह हमारा क्या था? सफ़ेद। वो हमारा कैसा था? सफ़ेद था। दूसरा फूलों की स्थिति थी। दूसरा क्या था? फूलों की स्थिति थी, जिसके लिए हमारा प्रबल लक्षण लिया गया था अक्षवर्ती। कैसा था? अक्षवर्ती था। और हमारा जो अप्रबल था वह अप्रस्थ था। अप्रस्थ था। तीसरा जो आता है वह तने की लंबाई का था। तीसरा हमारा आता है तने की लंबाई था, जिसमें हमारा प्रबल लक्षण था लंबा और जो अप्रबल था वह बौना। अगला जो चौथा हमारा आता है कच्ची फली का रंग। उन्होंने कच्ची फल लिए मटर की, कच्ची फली का रंग, जिसके लिए प्रबल लक्षण हमारा था हरा और जो हमारा अप्रबल था वह कैसा था? पीला था। वो कैसा था? पीला था। तो अगला जो होता है पकी हुई फसल, पकी फली का, पकी फली की आकृति को लिए थे, जिसमें पहले की आकृति कैसी थी? फूली हुई थी। पहले की आकृति कैसी थी? फूली हुई थी। जो हमारा अप्रबल था वो क्या था? बीजों के बीच में दबा हुआ था। बीजों के बीच में दबा हुआ था। और जो हमारा छठा लक्षण था वह था बीजों की आकृति। बीजों की आकृति, जिसमें प्रबल लक्षण था गोल और जो अप्रबल लक्षण था वह था झुर्रीदार। वह था झुर्रीदार। और लास्ट जो था सातवां वो लिए थे बीज पत्रों पर, बीज पत्रों का, जिसमें प्रबल लक्षण था पीला और अप्रबल लक्षण था हरा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव इन्हीं लक्षणों के कारण किए। तो उस मटर के पौधों का 7 लक्षण लिए। 7 लक्षण लेकर के उन्होंने अपना इस प्रकार से संकरण प्रयोग किए। तो पहला फूलों के रंग का, जिसका एक बैगनी पुष्प था, दूसरा कैसा था? सफ़ेद था। इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो अगले जनरेशन में किस प्रकार से लक्षण दिखाई देंगे? क्या बैगनी वाला दिखाई देगा या सफ़ेद वाला ही दिखाई देगा या दोनों दिखाई देंगे? तो इसी को जानने के लिए उन्होंने क्रम से इनके बीच क्रॉस कराए और क्रॉस कराकर देखे कि किस प्रकार से अगली जनरेशन में नए पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्रम से इन सब में क्रॉस कराएंगे और एक नए प्रकार के पौधों को देखेंगे। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मेंडल का एक गुण संकरण प्रयोग, जिसको हम लोग एक संकर संकरण क्रॉस भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।